चलिए, तो लास्ट क्लास का याद है हम लोगों को कि उस दिन हम लोगों ने कैपेसिटर्स का इंट्रो लिया था और एक फालतू कैपेसिटर पढ़ा था जिसकी जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो डेली लाइफ में उसका कोई यूज ही नहीं हो सकता है। या तो वो, हाँ, एक छोटा सा यदि उनको स्टोर करना है चार्ज वगैरह, तो उसके लिए भी हमें बहुत बड़े स्फेयर की जरूरत पड़ेगी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स यूजलेस टाइप की चीज है और आपके सिलेबस में साथ साथ आपके हमारे लाइफ में जिस कैपेसिटर की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है और साथ साथ जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो हुआ करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग आज पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। 4 लाइन के बेसिक इंफॉर्मेशन से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उस पर बेस्ड पहले करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। 2 4 6 जितने पॉसिबल हो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आगे की बात आएगी। गुड मॉर्निंग नौशीन अपने साथ। ओके, तो यहाँ हम सब रेडी तैयार? यहाँ हम सब रेडी तैयार? एक बार आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फोकस लेवल अच्छा रखेगा ना, तो इसके थ्योरी में कोई दम खम, ना तो फॉर्मूले का प्रूफ आपको उलझा सकता है। जितना कुछ पहले से जानते हैं उसी का करना होगा यूज, और उस पर हम लोग करेंगे ऑपरेट सारी चीजों को। आप कुछ सोच में पड़ी हुई है, तो तैयार है जैनब? ये सिगरेट पीना बंद कीजिए और ध्यान दीजिएगा। ऐसे सोच रही हैं आप? हाँ चलो ध्यान दो, इनको मजा आया। ठीक, ठीक है, पता चला कि आप क्या सोचती हैं। सुनिएगा प्लीज। आज हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसी बात होनी है। कैसे? अच्छा, एक ये और ऐसा ही एक ये। इससे भी अच्छा कि आप ये करें कि डायरेक्टली ऐसे ले लें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ये रहा हमारे पास एक प्लेट। जैसे हमारा आपका नोटबुक कैसा दिखता है, बुक कैसा दिखता है, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर कैसा दिखता है, वैसा समझो। और इसको रख दीजिए आप यूं। जब टर्न करोगे तो ये पूरा दिखेगा रेक्टेंगुलर, हल्का सा बेंड करेंगे तो थोड़ा 3D डायग्राम जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। तो ये एक मेटल प्लेट है और इसके ठीक बगल में, इसके ठीक बाजू में हम लोग एक और मेटल प्लेट ऐसा लेते हैं। हाँ प्लीज, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कोई प्रॉब्लम हम लोगों को अभी तक? ठीक है, अच्छा। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। डिस्टेंस कितना लिया है? डी। जितना कम डिस्टेंस लेंगे उतना बेहतर, जितना ज्यादा डिस्टेंस लोगे उतना खराब। जितना दोनों प्लेट को करीब रखोगे, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी या एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा, मतलब कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा। और चार्ज, और दोनों प्लेट्स को जितना ज्यादा दूर रखेंगे कैपेसिटेंस उतना कम। ये तो हम लोगों ने सिर्फ अभी बोला और सुना है, इसका प्रूफ भी तो चाहिए। आ जाइए अतीत, इसका प्रूफ भी तो चाहिए कि क्यों डिस्टेंस कम मतलब ज्यादा कैपेसिटेंस, क्यों डिस्टेंस ज्यादा मतलब कम कैपेसिटेंस, इसकी बात करेंगे। ठीक है, और सुनो, इस वाले प्लेट को हम लोगों ने कुछ चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया है? प्लस क्यू।
और इस वाले चार्ज को, इस वाले प्लेट को उतना ही चार्ज देना है -Q। जितना चार्ज आप दोनों में से एक प्लेट को दे रहे हो पॉजिटिव, उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट को मिलना चाहिए नेगेटिव। ऑपोजिट नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और सुनो, जैसे कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको सब कुछ क्लियर है बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। और ये रहा दूसरा प्लेट जिस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। हाँ, यदि चार्ज रेक्टेंगुलर है, संजना ध्यान देना, यदि चार्ज रेक्टेंगुलर है तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगा। उनको जिंदा कीजिए। बेटा आपकी तबीयत ठीक है? नहीं? आइए बैठिए। तो क्लास कर पाएंगी? सिद्धिका कर पाएंगे ना? ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि यदि प्लेट हमारा रेक्टेंगुलर है तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लो। यदि प्लेट हमारा सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल कितना? πr², उससे एरिया निकाल लो। यदि प्लेट हमारा स्क्वायर के शेप का है तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, एरिया निकाल लो। न्यूमेरिकल्स में ये चीजें मिलेंगी बेटा। फिलहाल माना कि इस प्लेट का एरिया भी ए और इस प्लेट का एरिया भी ए। क्या सब कुछ ठीक? क्या सब कुछ ठीक? अच्छा, अब एक और चीज पढ़ा था, जहां चार्ज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यदि पॉजिटिव तो फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, और चार्ज नेगेटिव तो फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स। तो आप यहां पर ऐसे देखें, यहां पे भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड यहां से निकला, फील्ड लाइंस, और नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ चला, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ चला। फील्ड को हम लोगों ने कैद कर दिया है दोनों प्लेट के बीच। एक प्लेट था, दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच फील्ड लाइंस कैद हो चुकी है। ताकत इसकी बढ़ा दी है हम लोगों ने। अब आगे सुनना। क्या हम तुम ऐसा जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ रिजल्ट इस्टेब्लिश किया था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डीवी और ई के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। जरा याद कीजिए, पहले देख लो कि ये प्रूव हुआ था, फिर इसका चेहरा बदल कर यूज करेंगे हम लोग। किसी ने कुछ मैसेज किया है? हाँ बिल्कुल तनु, आपने लिखा है dv/dr, ठीक है, ठीक है तनु। ये था बच्चों E इक्वल्स टू माइनस ऑफ, कहा था dv/dr क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक काम करो, सबसे पहले ये माइनस का साइन हटाओ। इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन मेंशन करना। वो तो हम लोग कर चुके कि पॉजिटिव से फील्ड का बाहर निकलना, नेगेटिव की तरफ आना, और कौन सा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा प्लेट नेगेटिवली चार्ज, वो तो पता है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पर ये माइनस छोड़ के चले। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसको v/r लिखा जाए। r क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस d। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया है? v।
दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना, यदि दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डी आर से दिखाया होता तो यहाँ पे इसके जगह डी आर लिखते, पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी से दिखाया होता तो इसके जगह डीवी लिख रहे होते, बट हम लोग इसका एक यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल नहीं, एक फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस v है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना, तो E इक्वल्स टू v बाई टी। क्या कोई ऐतराज आपको, आपको अनु को है? अच्छा, this implies that v equals to E into d। क्या नौशीन यहां तक ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम में से जिसे याद हो, जैसे तनु ने अभी मैसेज कर दिया था, हम में से जिसे याद हो वो बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, लैम्डा से दिखाया था और चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात हुई थी, जुगेश अमर, Q बाई एल कह रहे थे, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक और था सरफेस चार्ज, सिग्मा से दिखाया था और Q बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया। आयान ध्यान देते रहिएगा। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज नहीं किया है, बल्कि आपके पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, एक मेटालिक प्लेट है, इसका अपना कुछ एरिया है, इसका अपना कुछ एरिया है। तो फिर क्या हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कह दें दोनों प्लेट्स में? सिग्मा क्या है हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी वही होता। और यदि आप उस दिन मौजूद थे, उस ऐतिहासिक दिन, उस हिस्टोरिकल डे में आप मौजूद थे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था, एक ऐसा कब पढ़ा था? फ्लक्स पढ़ते समय, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते समय। मैं डायग्राम याद दिलवाता हूं आपको, डायग्राम देखकर याद तो आ ही जाएगा और कुछ बच्चों को और ज्यादा याद होगा। ऐसा ही एक प्लेट तो लिया था हम लोगों ने, ऐसा प्लेट, चार्ज कैसा लिया था श्रेया? पॉजिटिव। उस वक्त रिया नहीं थी क्लास में और कोमल भी नहीं थी, आज आप दोनों बहन ऑनलाइन हैं। ये याद है, गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया था और यहां पे हम लोग प्रूव कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेन शीट, ऐसा कहा था। और उस वक्त फॉर्मूला आया था बच्चों, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही आया था? याद आया? यदि याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम मुझे बोल सकते हो कि आप ही पढ़ाते हैं, आप ही समझते हैं, आप ही याद कर लीजिए हमारे बदले, चलेगा, कोई नहीं। फिर टेस्ट के समय, एग्जाम के समय तो आप याद करेंगे। चलो, तनु यहां तक ठीक? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहां पे देखो ई की जरूरत है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं वो सुनना। यदि ये टॉपिक आपका मिसिंग था बच्चों तो बस समझ लो कि ये मिसिंग था, ये समझ लो, और क्या। नाउ द नेट electric field intensity between the two charged plates कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्या करेंगे इसका हम लोग? बिटवीन द टू चार्ज्ड प्लेट्स
इसको लिखा हम लोगों ने E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। काहे का E1 E2? ये जो प्लेट है इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1। चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इस पर, तो इसकी वजह से इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, प्लेट से बाहर निकलता हुआ होगा। नहीं आया? अरे ये प्लेट कैसा है, चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड का डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड। तो ये जो हम लोगों ने ऑरेंज कलर से E1 दिखाया है, ये इस प्लेट की वजह से फील्ड है। अच्छा, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो चार्ज जब नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के तरफ होता है, चार्ज के तरफ होता है। क्या मतलब? मतलब आप ऐसा करें, दूसरा फील्ड दिखा दो इसी डायरेक्शन में, और उसको क्या लिखना होगा हमें, E2, व्हाइट वाला जो लिखा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की वजह से है, और चार्ज यदि नेगेटिवली चार्ज्ड हो प्लेट हमारा, तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब जरा सोचो, ये जो E1 है वो दोनों प्लेटों के बीच वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहा है जो इस वाले प्लेट की वजह से, प्लेट नंबर 1 के कारण। और E2 क्या है, किसकी वजह से फील्ड है, प्लेट नंबर 2 के कारण। 1 चूंकि पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, और प्लेट नंबर 2 नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन इसकी। ठीक है छवि? ओके। हाँ, तो दोनों को ऐड करेंगे। E1 के जगह भी क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के जगह भी क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करोगे तो मिलेगा सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इस E के जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकालने वाले। अंदर में ही है, प्लेट के बाहर जीरो हो जाएगा। यदि इस प्लेट के बाहर चाहिए तो इसके कारण फील्ड किधर, इधर है ना, सेपरेट हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोगों ने उस वक्त देखा था, आउटसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट। चलो आगे चलते हैं। देयरफॉर ये जो पोटेंशियल होगा उसमें E के जगह क्या रख दिया हम लोगों ने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और D जैसे का तैसा। बोलिए निखिल, सही है। सुभाष, चलो अमित, अच्छा जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा वो क्या था कृति, ये सिग्मा किसको कहते थे हम लोग, सिग्मा इक्वल्स टू यूनिट एरिया। ये कब पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। तो यदि सिग्मा के जगह, इस सिग्मा के जगह हम लोग चार्ज बाय एरिया लिख दें, एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा छोड़ दें, और साथ में क्या लिखने दें हम लोग, V। अब हम लोगों को एक्सप्रेशन चाहिए कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले क्लास में डेफिनेशन पढ़ा था, सोना बताएंगी। What is the formula for capacitance of a capacitor? बताना सोना। ऑफ द क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इक्वल्स टू, बिल्कुल सही बताया सोना आपने, क्या था, Q बाय V। अरे Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल C इक्वल्स टू कितना, Q बाय V। अब आपको पता है चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लिया तो हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड Q था।
Q के जगह Q रहने दो, और ये आपने V निकाला है बच्चों, V के जगह क्या रखे, बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्या, G। अभी तो खतरनाक दिख रहा है, इसको हमें कैंसिल वैंसिल करना है। कैसे करें कैंसिल? Q के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, A ऊपर, Q नीचे और D नीचे। बोलो सही है? चलिए, Q से Q थैंक यू, तो C इक्वल्स टू आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय D। कुछ गलत तो नहीं हुआ कैलकुलेशन में? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय A इंटू D। अब अच्छे से देखिए, एक और बार प्रूफ मिला है आपको। पिछले क्लास में कह रहे थे कि C इक्वल्स टू Q बाई V होता जरूर है, C इक्वल्स टू Q बाई V होता जरूर है, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल। किस पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट। जिस मीडियम में आपने रखा है कैपेसिटर को, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, दोनों के बीच में हवा है, दोनों के बीच में हवा है, तो मीडियम कौन सा कहलाया? एयर। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को न्यूमेरिकल्स वाले एयर कैपेसिटर भी बोल देते हैं। जैसे ही बोले एयर कैपेसिटर, आप समझ लेना कि ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और दोनों के बीच यहाँ पे हवा भरा हुआ है। अरे सैंडविच वगैरह खाते हैं ना, तो चीज आपकी तबीयत ज्यादा खराब है बेटा, घर जाएंगी सिद्धिका, तहसीन आप इनको साथ में ले जाइए। भाई आ रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक। किसी दिन यदि ऐसा लगे ना तो आप ऑनलाइन हो जाओ बेटा, है तो फैसिलिटी हमारे पास। मान लीजिए कभी ऐसा लगा, तबीयत खराब लगी, तो बोल रखा है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप घर से ऑनलाइन हो जाए, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तबीयत ऐसी रहे तो ऑटो फेयर बचाने के लिए नहीं, चलो ध्यान दो इधर। हाँ, तो कह रहा था कि यदि आप सैंडविच ही खाते हैं, तो उसके बीच में यदि आपने पनीर रखा तो पनीर सैंडविच, चीज रखा तो चीज सैंडविच, कोई भी चीज नहीं रखा तो नहीं चीज सैंडविच, जो भी हो, जो भरा रहेगा वही मीडियम है ना? तो वैसे ही यहाँ पे बात क्या हो जा रही है कि यहाँ दोनों प्लेटों के बीच कुछ नहीं है, मतलब एयर। इनफैक्ट इन दोनों के बीच यदि आप कोई मटेरियल रख दो, आप एक थर्मोकोल का टुकड़ा रख दो, बदल जाएगा फॉर्मूला। दोनों के बीच आप एक रबर का टुकड़ा रख दो, कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। तो हम लोगों को वो भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये। तो क्या क्या हमें पता चला यहाँ पे? पहले तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, and with the help of this result we can say that the capacitance of a parallel plate capacitor depends upon the medium in between the two plates of the capacitor, the area मतलब लास्ट क्लास में कह तो रहा था, डायमेंशन। जो आप जो भी जिस किसी चीज से कैपेसिटर बना रहे, वो छोटे साइज का, बड़े साइज का, उसका एरिया कम है या ज्यादा, और क्या, डिस्टेंस। तो आप एक चीज देखिए, आप ये देखो कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम, और डिस्टेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। तो सही तो बात हुई, इसीलिए तो कहा जा रहा था कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्लोज रखना है, चिपका नहीं देना है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, जितना क्लोज रखोगे उतना बढ़िया कैपेसिटर बनकर आएगा। ठीक है, तो हमें यदि ये भी पूछ दे कि ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो आपको वहां पे लिखना होगा, आपको लिखना चाहिए। इनफैक्ट क्या पता एमसीक्यू या समवेयर यहां वहां मिल जाए। तो हमें पहली बात पता चली
कि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। बड़ा प्लेट है, ज्यादा एरिया है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, छोटे साइज का प्लेट है तो कैपेसिटेंस कम। और किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरी बात, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम। और तीसरी बात कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। ये रहा मीडियम, ये रहा डायमेंशन, और ये रहा डिस्टेंस। कोई ऐतराज हमें? चलिए, तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिजल्ट। अब बात आती है कि आप ये चार्ज लाएंगे कहां से? पहले प्लेट को पॉजिटिव, दूसरे प्लेट को नेगेटिव, ये कैसे कैसे ये काम करेंगे आप? हालांकि इस चीज को हमें पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वक्त, कि इसको हम लोग चार्ज कैसे कर जाए। फिलहाल आप इतना समझो कि दो प्लेट्स हैं, एक को बैटरी के प्लस से और दूसरे को बैटरी के माइनस से, कुछ ऐसा। जो बच्चे ऑनलाइन है वो सच में ऑनलाइन है, या कहीं ऐसा तो नहीं क्लास चलते चलते कोई फोन आ गया तो आप ऑनलाइन हो गए? ऐसा तो ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं फेसबुक के, इंस्टा वगैरह के, तो पढ़ते पढ़ते अचानक से अच्छा देखते हैं जरा बोलना क्या चाह रहा है। बस अब क्लास इधर चल रही है, आप पूछने गए या बताने चले गए कि भाई क्लास में है, वही गुनाह हो गया है ना। उसके बाद वो आपको तरह तरह के कसम देना शुरू करता है, वादे याद दिलवाता है ना, कि भाई तुम बोला 9 बजे के बाद भाई। ये जो सिचुएशंस है फिर आपको 15-20 मिनट तक क्लास से बाहर कर देते हैं, तो ये मुश्किल रहती है। हाँ चलो ठीक है, सुनो ना, इसको बैटरी के प्लस से बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब सोचो, क्या ये एक मेटल प्लेट है? हाँ है। क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल होंगे, होने को तो इसमें भी होंगे। तो हम लोग एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए दोनों में से किसी भी एक प्लेट को बैटरी के प्लस से और दूसरे प्लेट को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करवा रहे हैं। अब आखिर पॉजिटिव प्लेट करेगा क्या? पॉजिटिव प्लेट करे, पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको खींच खींच के इधर लाना शुरू करेगा। अब आपको तो पता है कि जब कभी कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस चार्ज, दो निकल रहे तो दो, तीन तो तीन, चार तो चार, हजार तो हजार। अब ये प्लस चार्ज होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां तक लाया। इनर्शिया ऑफ मोशन जानते हैं हम लोग, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and a body in motion wants to continue its uniform linear motion unless it is an external force is applied। तो सोचो कि यहां तक आया, चलते चलते तो रुक जाना था, लेकिन रुका नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये फिर इधर मूव कर गया। अब मूव कर गया तो इन इलेक्ट्रॉनों को जाना किधर पड़ा? इस तरफ। सर्किट कंप्लीट है और इस पर चार्ज कौन सा एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया? माइनस। एक ये है। दूसरा तरीका वो जो कंडक्शन वगैरह में हम लोग बात करते थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते थे, कि आप पहले से ही ऐसा प्लेट लाओ जिस पर प्लस का चार्ज है, ऑलरेडी टैग लगा हुआ है कि दिस मच कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। मान लो ऐसा लाके रखा, ऐसा रखा, इस पर प्लस चार्ज है, और इसके पास ले आओ दूसरा प्लेट जो कि अनचार्ज है, तो ड्यू टू इंडक्शन इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव नेचर का है। अब ये प्लेट ऐसे पड़ा हुआ है, इसके सामने ये वाला है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको खींचकर इधर वाले दीवार पे लाता है,
पॉजिटिव चार्ज धकेल कर यहाँ चला आता है, यहाँ से लगाते हैं हम लोग, ग्राउंडेड करते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को गया, इस पर पॉजिटिव था और इस पर नेगेटिव आ गया। तो किसी भी एक तरीके से आप इसको चार्ज कर लो, वो अलग सा चीज हो गया। लेकिन इस चीज को बेटा आप स्पेशली पढ़ेंगे मेरे साथ, जब ये थ्योरी नोट कर चुकेंगे, जब अभी इस पर न्यूमेरिकल्स लगा चुकेंगे हम लोग, और जब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो उस वक्त इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे आमने सामने। फिलहाल बात आ गई थी इसलिए बात रखा। आप क्या करो, फटाफट एक हेडिंग दे दो। पहले हेडिंग क्या देना चाहिए हमें, हेडिंग देना चाहिए, पहले तो हेडिंग दे दो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैपेसिटर है ये, पहले वो हेडिंग दे दो। उसके बाद चाहो तो क्वेश्चन जैसा बना देना या हेडिंग दे देना, एक्सप्रेशन फॉर, ये हेडिंग दे दीजिए बच्चों। सर Q इक्वल टू ए जो है उसको इधर थोड़ा कीजिए ना, इसको बाई ए, ये वाला यस, हाँ थोड़ा और इधर साइड कीजिए, उधर नहीं आपको दिख रहा दिख है नहीं रहा है पीयूष? नहीं सर, थोड़ा साइड वाला लास्ट में मे जो बी लिखा कि हुआ है ना वो आपने नहीं दिख फोन को पोर्ट्रेट मोड पे रखा होगा, तो उसको ऐसे कर लो लैंडस्केप में, तो बोर्ड भी दिखेगा और बगल वाला कमरा भी दिखाई पड़ेगा दोनों साइड। चलो ठीक है, बाकी बच्चों को ये दिख रहा अच्छे से? खड़े हो जाओ बेटा। हाँ चलिए, तो हेडिंग क्या दिलवाया, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ, बैठो मार खाओ गोरा हो जाओ, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हेडिंग दे दीजिएगा। और पता है बाय चांस ये क्वेश्चन आपको कहीं पूछ दिया तो हाँ, तो वो इसी तरह से पूछेंगे कि व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स, ऐसे कह देगा। also discuss the factors on which the capacitance of a parallel plate capacitor depends। चलो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और जो नोट कर चुके हैं वो अच्छी सी तगड़ी एक नींद ले लीजिए अनिशा, उसके बाद उठेंगे। चलो फटाफट हाँ चलो, लिखे आयान, पहला क्वेश्चन लिखे हम लोग, हो गया, बाकी वो ऐसे अभी जरूरत नहीं है उसकी, ये कोई खास नहीं, इनको तो मैं ऐसे रब करने वाला हूँ। चलो सुनना, पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम सब मिलकर, और सॉल्व भी हम सब मिलकर ही करेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा हम लोगों से कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ये दोनों प्लेट्स रह गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 0.5 मीटर। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 फराड है। आपको बताना है प्लेट एरिया, लेट मी चेक,
0.5 सेंटीमीटर एक्चुअली, 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दो प्लेट्स रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बता चुका है, डी का वैल्यू दे चुका है, सी भी दे चुका है, आपसे कहता है ए बताओ। सिर्फ एक चीज का हमें पता होना चाहिए, कौन सा? एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बच्चों? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, वेट करूंगा 2 मिनट से लेकर 5 मिनट्स, आप थोड़ा रफ करें, देखें क्या आंसर आता है, फिर आगे चलेंगे। इसका यूनिट दे दीजिए, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पढ़ा था हम लोगों ने। डी थोड़ा अच्छे से लिखें, कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस? 0.5 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर। अब यदि फराड SI यूनिट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर भी काम नहीं करेगा, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा SI यूनिट में, लेकिन डिस्टेंस तो कम रखना ही पड़ेगा ना, तो डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। जो बच्चे ऑनलाइन है, यदि उनमें से किसी का आंसर आ गया हो तो बता जाइए, टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, और जो बच्चे यहाँ हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। कितने देर में आ रहे भैया आपके? हाँ, नहीं आएंगे? सिद्धिका, रुक लेंगे उतनी देर क्लास तक? नहीं तो आप तहसीन इनको लेकर जा सकेंगे आप? तो ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं ना, फिर रास्ते में कहीं गिर विर गई तो। कुछ सोचिए, आप ही देखो। ठीक है, एक आंसर तो भेजा किसी ने है, ठीक है। तनु कह रही कि आंसर आ चुका है, तो चलो मिल के देखते हैं फिर। क्या होगा? कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हमें A चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, एप्सिलॉन नॉट इंटू A इक्वल C इंटू डी। एरिया हमें पता करना था, तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज रखो, कैपेसिटेंस 2 फराड का, डिस्टेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा 0.5, ये तो था, इसे आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको आप करेंगे सॉल्व, और जो आएगा वो आंसर। तो कोई है जिसने आंसर तक पहुंचने की कोशिश की है? परिधि, क्या आंसर आया परिधि? वेरी गुड। आंसर इसका जो हम लोगों को गिवन है वो 1.13 है, आपका 1.12 आया, कोई नहीं, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए इसको। तनु का भी आंसर यही आया था, ठीक है तनु, और तनु के अलावे
सागर, रिया, माहिरू, कोमल, खुशी, खुशी टू, पीयूष, श्रेया, क्या आप में से भी किसी का ये आंसर आ चुका था या आसपास पहुंच चुके थे हम लोग? सर आसपास थे लेकिन आंसर अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है चलो। और यहाँ परिधि का आ चुका था और अभय का, नौशीन का आया था, नौशीन और वो फ्रैक्शन में था, डेसिमल में नहीं लाए थे। और किसका? अच्छा ठीक है, तकरीबन ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सबका नोट हो चुका होगा, समझ गए इसको बेटा हम लोग? बताओ मुंह भिसा रही हो। हाँ कि ना बोल। हाँ वही तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमारे पास एक नहीं दो दो कैपेसिटर्स है, दो दो कैपेसिटर्स है, समझना। पहला कैपेसिटर ये रहा, ये रहा पहला कैपेसिटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा प्लीज। ये पहला कैपेसिटर, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इस बार 0.05 नहीं 0.5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर नहीं, मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, और जो प्लेट एरिया है ना, इसका या इसका किसी भी एक का दिखा दो तो इक्वल होते हैं। ये आपको दे रहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला नहीं मिलीमीटर, सॉरी ये क्या है, मिलीमीटर है ना। और ये क्या है, प्लेट का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सनी ध्यान दीजिएगा। कहता बिल्कुल ऐसा ही एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर, उसकी क्या खास बात है वो देखिएगा। उसकी खास बात क्या है, ये बड़े साइज का है और 100 नहीं, इसका जो एरिया है बच्चों ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दे रहा है, उप्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दे रहा है, इस बार नहीं बताया कि ये डिस्टेंस कितना है। यहां पे दे चुका है D1। अच्छा, और एरिया कितना बताया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और चीज सुनना, इस पे भी चार्ज Q कूलॉम और इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। क्या क्वेश्चन में जो कहानी छिपी है वो देख पा रहे हैं कि एक हमारा यहां कैपेसिटर है, एक यहां कैपेसिटर है। एक काम करो ना, इसके एरिया को आप A1 से दिखा दो और डिस्टेंस को D1 से, इसके एरिया को A2 से दिखा दो, डिस्टेंस को D2 से। तो आप देखो A1 दे चुका है, D1 दे चुका है, A2 दे चुका है, और ये D2 आपसे चाहता है कि बताओ इस वाले प्लेट, दोनों जो प्लेट्स है कैपेसिटर में, इनके बीच का सेपरेशन कितना है। और एक और बात बताई जा रही है आपको, जितना चार्ज इसमें उतना ही चार्ज इसमें, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों प्लेट्स के बीच उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके भी दोनों प्लेट्स के बीच। अब आपको ये डी बताना है, तो पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, फिर बातचीत करते हैं फटाफट बच्चों। पीयूष, श्रेया, तनु, खुशी, खुशी, कोमल, माहिरू, रिया, सागर, नोट कीजिए बच्चों। हाँ
ये बात दिल में रखनी थी, यही तो इसकी मेन बात है, ये आपने बता दिया सब। अच्छा, ये तरीका है इसको ऑन करने का। हाँ चलो ठीक है, खड़े हो जाओ, मम्मी को बता दीजिएगा इनकी, है ना? क्यों? वो तो इतने अच्छे से पढ़ रही है बेचारी। चलो ध्यान दो, सीखो कुछ। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक? अच्छा, कोई बोलो बेटा, क्या यहाँ तक सब ठीक है? अच्छा, चलो एक बात बताओ, क्या हम लोग ये जानते कि master is given by epsilon naught a by d? बोलो कोई। क्योंकि हम लोग इस वाले कैपेसिटर की बात करें, एरिया कितना A1 और D कितना बच्चों D1। अयान भाई, ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना कहा आपने A2 और डिस्टेंस कितना कहा है G2। ठीक है, सोना, चलो ओके। प्रियंका ध्यान दीजिए, अब जैसा अभी नौशीन ने कहा, या आप में से भी कुछ बच्चों को यह अंदाजा हो गया था कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन होता है Q बाई V, क्योंकि इसका भी चार्ज Q है और इसका भी चार्ज Q है, इसके भी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके भी प्लेट के बीच का खुश रहो, पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्या हुआ? थैंक यू। आप आशीर्वाद नहीं ले रही थी, पेन उठा रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो दैट्स वाई इसका भी कैपेसिटेंस वही होगा और इसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा Q बाई। तो जरा सोचो, दोनों के LHS तो सेम हो जाएंगे, भले ही कैपेसिटर्स अलग अलग है, भले ही एक का प्लेट एरिया बड़ा दूसरे का प्लेट एरिया छोटा, भले ही दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे हैं, D1 दिया है इन्होंने और D2 हमें पता करना है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो है कैपेसिटेंस Q बाई V होता है, तो चार्ज इसका भी Q इसका भी Q, पोटेंशियल इसका भी V इसका भी V, तो दोनों के कैपेसिटेंसेस तो सेम हो जाएंगे। तो हमें इसी बात का उठाना है, नहीं वजन, पूरा सुनो पहले, फायदा, हर चीज फायदे के लिए सुनो। पगली है, पगला है, सुनो, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इसी पे हमें करना है काम, फोकस। पगली है, चलो सुनो, क्या बोलना चाहिए, ये तो फिल अप द ब्लैंक्स हमेशा गलत करेंगे। एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1 इक्वल्स टू इसका क्या, एप्सिलॉन नॉट A2 बाई G2। एप्सिलॉन नॉट तो निकल लिया, अब A1 बाई D1 और A2 बाई D2, इन चार में से यदि तीन चीजें पता है बॉयज, तो हम लोग चौथे चीज को तो पता कर ही सकते हैं। तो इतना ही तो करना है, क्या करें हम लोग, हमें एक्चुअली D2 चाहिए है ना, क्रॉस करवाओ, A1 D2 इक्वल्स टू A2 D1, this implies that D2 to A2
इंटू D1 अपॉन क्या, हाँ A2 है ना, नहीं A1, ठीक है। अब जो वैल्यूज पता है वो आप इसको पुट करो। हाँ अच्छा, वो कहना चाह रही थी इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। A2 कितना है 500, A1 कितना था 100। बाय चांस दोनों को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम लोग पेट्रोल जलाते भी जाएंगे बेटा, जाने दीजिए। यदि हम लोग ऐसा करते भी तो क्या करना पड़ता, 500 को भी 1000 से डिवाइड करते और 100 को भी 1000 से डिवाइड करते, तो वो तो फिर कैंसिल ही हो जाता ना। जाइए ना साथ में। अच्छा भैया गए हैं, बैग उनका, अच्छा ठीक, अच्छा लेके गए, मुझे लगा तुमने रख लिया है। हाँ दोस्त है तो दोस्त के दोस्त काम आता है। क्या सोच है रे तेरी। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। D1 कितना बच्चों, यहां ध्यान दो 0.5 mm। मुझे लगता है यूनिट चेंज करने में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। यदि किया होता निखिल, किया होता तो 500 इंटू 10 पे पावर -2, नीचे 100 इंटू 10 पे पावर -2, तो 10 पे पावर -2 10 पे पावर -2 फिर कैंसिल हो जाते, तो बेकार हो जाता। इसे आप मान लो मीटर में चेंज कर भी लेते, तब भी फिर आंसर मिलीमीटर में लाना होता, तो इससे अच्छा है इनको ऐसा ही छोड़ दिया और ये 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, तो 2.5 mm ये क्या होना चाहिए डिस्टेंस। दूसरे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस आना चाहिए वो 2.5 मिलीमीटर। यूनिट नहीं चेंज किया है विपिन, देख लीजिए आप, यूनिट चेंज करते भी तो हम लोग को कोई फायदा नहीं होता। तो क्या यहां तक ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर, फटाफट कीजिएगा नोट, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई बात नहीं, आंसर कुछ और आया। हाँ तो अब यहाँ पर आंसर चूंकि कैपेसिटर्स है ना, तो मिलीमीटर में, इसका आंसर किस में दिया है, मिलीमीटर में ही होगा। ठीक है प्रियंका, चलिए हो गया श्रुति, चलिए तनु श्रेया हो चुका, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, यहाँ सबका हो गया ना, किसी का बाकी तो नहीं, ओके। जरा अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ये रहा हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा, इसका लेंथ 0.2 मीटर, इसका ब्रेड्थ 0.1 मीटर। जरा सोचो लेंथ और ब्रेड्थ यदि दिया जा चुका है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया मिल ही जाएगा। जरूरत यदि एरिया की है तो L इंटू बी करने से A तो निकल जाएगा। अच्छा ठीक, कहता है बताओ दोनों प्लेट्स को कितने डिस्टेंस रखा जाए। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोगों से वो पूछा जा रहा है, तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, एरिया निकाल लोगे, D आपको दिया है तो आपको C तो चाहिए। नौशीन का आंसर भी आ गया ना, कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा जी आंसर ला चुकी हो क्या, माय गॉड, अभी फिजिक्स ऐसे हो जाता। ओके, एक दूसरा कैपेसिटर है बच्चों, लेकिन ये कैपेसिटर कैसा है, स्फेरिकल, जिसके बारे में कहा था कि इससे बच के ही चलना। यदि 1 माइक्रोफराड का भी आपको कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना है तो उसका रेडियस धरती से भी बड़ा हो गया, तो वो औकात से बाहर हो गई। फिर भी आपसे कह रहा
कि एक कैपेसिटर लिया है जिसका रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। अब सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा कि यदि आप क्वेश्चन में आया, यदि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 इक्वल्स टू C2, देन D। फाइंड का भी D हो गया और D का भी D, ऐसा नहीं होता है, फाइंड D, यही है क्वेश्चन। अरे इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर इस स्फेरिकल प्लेट के कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो आप बताओ दोनों प्लेटों को कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये है सवाल। हाँ, क्या कहा इन्होंने? किचन सेट अभी क्या करोगे? वो तो बचपन में खेलते थे, मेले जाते थे, तब किचन सेट लेते थे, कोई डॉक्टर सेट, कोई मेकअप सेट, और जो जैसे, ये भी ध्यान रखो। और ये लोग है गैंग्स ऑफ वासीपुर का मेंबर बन गए, बंदूक खरीदता। चलो अच्छा, ठीक है, हाँ सही है, तुम बड़ा पंचायत के सचिव जी हो। ए भुटकुन बेटा चाय ला रहे, बोला कि 2 प्याला चाय, बोला चाय, बोल दीजिए चाय, तब बोलना शुरू करता है। तो तब से फैशन हो गया, अब चाय भी सब टंकी चढ़ के पी रहे, ऐसा सिचुएशन। चलो क्या हो गया, आंसर ला चुके? क्या आप में से किसी ने सॉल्व किया बेटा? दीजिए आवाज। तनु? यस सर। वेरी गुड। और श्रेया का भी हो गया क्या? खुशी खुशी का भी हो चुका है क्या सॉल्व? कोमल का, रिया का, माहिरू, पीयूष, सागर, स्वर्णा का तो हो चुका है, वो वेट कर रही है और किसी का सॉल्व हो। वेरी गुड स्वर्णा। अमित हो गया? ठीक है, थोड़ा सा ठहरो, बाकी दोस्त भी सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे जाए। क्या करेंगे सुजाता? देखिए अपराजिता 2.7 समथिंग, अच्छा ना, यहाँ 3 पॉइंट समथिंग है आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा, आंसर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो देखते हैं। बम से भी ना, बम बहादुर यही नाम रहता है ना। चलो, सिंस C1 इक्वल्स टू C2 बोल चुका है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इस स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के इक्वल है, ठीक है। हाँ, इसी के बारे में बता रहा था मैं। इससे अच्छा ये हुआ स्टील का चुनौती, इसीलिए विनोद को प्लास्टिक का चुनौती पसंद था ना, भुलाइयो जाता है ना भैया, तो कोई बात नहीं है। चलो सुनो, C1 के जगह क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 के जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। सोचो, आपको इसका वैल्यू पता है 8.89 इंटू 10⁻⁻12। आप एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है, R का वैल्यू दे चुका है, सिर्फ D ही तो पता करना है। चलिए पता करते हैं। किनके लिए? वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास देर शुरू की है, जिनका ये जो एरिया है वो थोड़ा मिसिंग होगा, टॉपिक मिसिंग होगा, उनके लिए, क्योंकि बाकी लोगों को इस बात से अच्छे से परिचय है।
ठहरो, क्या चाहिए? डी चाहिए, है ना? तो ऐसा करो, यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब कुछ बच्चे चतुर बनकर इनको कैंसिल करवा दिए कि तो बड़ा आसान है, ये तो रखना ही नहीं पड़ेगा वैल्यू। गलत किया देवसेना, ये गलत है। क्या करना चाहिए था आपको? ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है? आर है, सही है ना? क्या करो, इसको सजा के लिखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एरिया के जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये आर है तो रहने दो। इसका वैल्यू कितना बच्चों? 9 इंटू 10⁻9, याद होना चाहिए, हम लोगों ने भी देखा था इसको। 9 इंटू 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, सोना ठीक है? सोना ठीक है? और लेंथ कितना है? 0.2। इसका ब्रेड्थ कितना है? 0.1। और आर का वैल्यू 0.5। अब मेरे पास एक तरकीब है जो आपके पास नहीं है, सिर्फ ऐसे करूंगा मैं और आंसर आ गया 3.18। तुम कैलकुलेटर यूज करो, मेरा टैलेंट मैं यूज कर रहा हूं। चलो, अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ नहीं सिखा सकते। हाँ, 3.18 मिलीमीटर नोट कर लीजिए। खुशी, श्रेया, नोट कर चुके हैं लोग? यस सर। ठीक, वो तुम देख लेना, मेरा तो यही आया, अभी कैलकुलेशन आपके सामने किया। चलो, एक और सवाल, ये हो गया ना नोट? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपको करना क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, जो किस पे बेस्ड होंगे? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और स्फेरिकल के केस में C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इन दो चीजों पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगाने होंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा ही, इस बार भी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन प्लेट इस बार रेक्टेंगुलर नहीं है, वो सर्कुलर डिस्क जैसा है प्लेट। और क्वेश्चन का कहना है कि इसका जो डायामीटर है ना, ध्यान से, रेडियस नहीं, इसका डायामीटर है ये वाला 6 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऐसा ही एक और प्लेट यहां पे ले लिया, है ना? ठीक है, ऐसा ही एक और प्लेट लेते हैं। इसका जो डायमीटर है कितना दे चुका है? 6 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? नहीं पता, डी है। और इसके साथ साथ एक बार फिर से एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, जिसका सेंटर यहां, और रेडियस इस बार है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर रेडियस। फिर आपसे यही कहता है कि यदि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो क्वेश्चन
क्वेश्चन का कहना है कि C1 इक्वल्स टू C2, तो आप फाइंड करके दिखाओ B का वैल्यू। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पिछले क्लास में इसको पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं था? आप आई थी ना? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट एरिया के जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चेक कर लीजिए, पहले देख लो, हम लोगों ने ये तो डायमीटर था, तो स्मॉल आर से इसका रेडियस दिखा दो तो 3 सेंटीमीटर होगा। और इस बार वो करो जो पिछली बार आपको मना कर दिया था, इस बार करो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी कटेगा और पाई से पाई भी कटेगा। कैलकुलेशन अब थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे डी मतलब डायमीटर मत समझ लीजिएगा, डी तो डिस्टेंस है ना दोनों प्लेट्स के बीच का। हाँ, तो ये रहा हमारा आर स्क्वायर अपॉन डी इक्वल्स टू आर, क्रॉस करो, हमें तो डी चाहिए ना, डी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स आर। आर स्क्वायर मतलब हमारा ये क्या था, 3 सेंटीमीटर था, है ना? रहने दीजिए, सेंटीमीटर रहने दो। 3 का स्क्वायर 4 टाइम्स ये आर कितना था, 90 सेंटीमीटर। तो 9 बाई 4 इंटू 90, 10 टाइम्स कटा 1 बाई 40, और चूंकि यूनिट्स हम लोग यहाँ सेंटीमीटर वगैरह में ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा, तो इसको डिवाइड कर दो 0.02 सेंटीमीटर, ये आएगा दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। यदि हम लोगों को इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम चाहिए तो। तेज तेज बता दिया क्या? अच्छा, ठीक है, कर लीजिए नोट। इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं और होंगे आपके बुक में, एटलीस्ट ये टाइप रेडी कर लीजिएगा आप ना। इसके बाद हमें एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखना है, उस पे न्यूमेरिकल्स, और सबसे बढ़ चढ़कर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखना है। जैसे क्लास 10 में रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते थे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कब? जब रजिस्टर सीरीज में थे। अभी क्या होगा, कैपेसिटर्स जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और वैसे ही सीरीज में रहेगा तो 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इन पर काम करना, पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ के बाद से फिजिक्स बहुत मजेदार हो जाता है। बाकी जो इंट्रो फिल्ट्रो मतलब अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो आप क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ने के काबिल बन रहे थे। हर टॉपिक जो आप देख रहे थे, जो आप देख चुके हो, वो आपको मिलेगा आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलने को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी फील्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी आपको, वहां पे भी आप देखेंगे चीजों को। तो ये सारी चीजें, क्या सबका नोट हो चुका है? ओके, क्या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं नोट कर चुके हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी लीव मत होना, मैं बोलूंगा तब लीव होना, उसके पहले मैं लीव हो जाता हूं पहले इस वाले सेक्शन से।